इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पूर्ववर्ती में जो भी हमारे घर में सांसद रहते थे तो हमने उनसे पोजीशन नहीं लिया है, पोजीशन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से लिया है। तो उसी प्रकार से ये कैसे इन्होंने कह दिया कि सीधे उन्होंने उनको दे दिया था। दूसरी बात, इतने लंबे समय तक उनकी सरकार रही तो क्यों नहीं इन्होंने इन 10 सालों में उसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में ऑर्डर जारी कर देते, अन्यथा दिखाएं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। मुख्यमंत्री को 2-2 आवास आवंटित किए जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। और यह भी मैं एक बार पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि खरीदारी कैसी हुई है। मतलब जो कुर्सी है वो 8-8 हजार रुपए की आई है, ये तो बिल्स में अवेलेबल है ना, जो 200 रुपए की भी मार्केट में मिलती हैं। 40 गुना से अधिक हुआ है। और एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई भी अगर खरीद होगी तो वो कैबिनेट में जाएगी, यानी वो पत्रावली एलजी तक जाएगी। और आप देखिए क्या बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे आदमी ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर जो बिल्स बने हैं वो 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, यानी सब 10 करोड़ से नीचे रहने वाले हैं। अब 1 सितंबर 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9 करोड़ 9 लाख रुपए का, 29 जून को 9 करोड़ 34 लाख रुपए का, और एक एक्सपेंडिचर तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। आप सोचिए, ये फितरत को समझिए, 9 करोड़ 99 लाख रुपए का बिल है ताकि वो 10 करोड़ की सीमा को टच न करे और एलजी के पास जाने की परिस्थिति न उत्पन्न हो। ये तो हुई तकनीकी बात। अब हम बहुत साफ साफ शब्दों में उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का आचरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है। अन्यथा ये छटपटाहट और ये घबराहट और ये बौखलाहट उनके आचरण में दिखाई नहीं पड़ती। और फिर मैं यह भी उनसे कहना चाहूंगा अंत में कि आप कितना भी प्रयास कर लें, मतलब ये तो वो पार्टी है, मतलब ऑन द लाइटर नोट अगर हम कहें, वो जो पहले ये गीत गाती होगे, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है। सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति यो हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे। यह आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उनके इस भ्रष्टाचार के स्मारक को
पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे और दिल्ली की जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है। तो अब